everyone, welcome back to our channel Rajasthan IT Exams. So guys, I hope you all are fine and doing great. हाँ guys, नोटिफिकेशन का वेट तो हम सबको है, ठीक है, बट हम उससे थोड़ा सा माइंड अपना डाइवर्ट करके अब अगर हमारी तैयारी में ध्यान दें तो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो बस नोटिफिकेशन का इतना वेट मत कीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स की अभी भी क्वेरीज आ रही है, मैम नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए, कोई भी नहीं बता सकता ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, हो सकता है 2 दिन बाद आ जाए, कल आ जाए, आज रात को आ जाए, कभी भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि फॉर्मेलिटी सारी हो चुकी है, बस आने की ही देर है। तो कभी भी आ सकता है, बट ऐसा मान के चलिए कि 100% नोटिफिकेशन आएगा और आपका एग्जामिनेशन अगस्त में ही होने वाला है, ठीक है। सो राजस्थान IT एग्जाम्स को फॉलो करते रहिए, सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेगी। साथ में अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। बेसिक इंस्ट्रक्टर की मैं आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं, पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है, ठीक है। 3499 का बेसिक सा प्राइस रखा गया है, जहाँ पे हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं आपके लिए, PDF है, ठीक है। मॉक टेस्ट रखे गए हैं, डाउट सेशंस हैं, कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। बता ही दिया मैंने आप लोगों को। देखिए क्या क्या चीज़ हम ऑफर कर रहे हैं, लाइव बैच, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट, डाउट सेशंस, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। ये सभी आपको मिलने वाला है, ठीक है, हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक था उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजीज। अभी टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है ना, मैं आपको सीधी सरल भाषा में बताती हूँ। अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क। एक नेटवर्क अगर एक में जाल बना दूँ, मकड़ी का जाल आपने देखा है, ठीक है, तो कैसा शेप का होता है, सर्कुलर पैटर्न होता है ना। हर एक चीज़ एक मैसी सा होता है, आप देखते होंगे हर एक चीज़ आपस में कनेक्टेड सी होती है, ठीक है। तो वो क्या है, अरेंजमेंट है ना, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स का, है ना, एक नेटवर्क है। उसी तरीके से जब हम फिजिकल नेटवर्क बनाते हैं तो वो नेटवर्क किस तरीके का दिख रहा है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत सारे सिस्टम को एक लाइन में कनेक्ट कर दूं, है ना, एक सिंगल लाइन में, तो क्या बन जाएगा, बस टोपोलॉजी बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक लाइन है ना, एक नोड एरी, दूसरी एरी, तीसरी एरी, चौथी एरी। अगर मैं उसी को दोनों एंड्स को जोड़ दूं तो एक रिंग फॉर्म बन जाएगी, है ना, एक रिंग बन जाएगा। अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो एक मैश जैसा बन जाएगा। एक सेंट्रल डिवाइस रख दूं बीच में और हर एक एंड पे नोड्स कनेक्ट कर दूं तो स्टार बन जाएगा, है ना। तो क्या बताता है, नोड्स का अरेंजमेंट। जैसे क्लास में मैम हमको कभी गोले में बैठा देती है, कभी हमको लाइन में बैठा देती है, ठीक है। तो क्या है, अरेंजमेंट है नोड्स का, डिफरेंट डिफरेंट, है ना। स्टूडेंट्स को अगर हम नोड्स माने तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, नेटवर्क के अंदर सभी नोड्स का क्या है, एक अरेंजमेंट। किस तरीके से हमने उनको रखा हुआ है, किस तरीके से उनमें कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है। जैसे आप देखोगे स्टार के अंदर डायरेक्टली ये और ये आपस में बात नहीं कर पा रहे, उनको इसकी ज़रूरत है ना, पहले डेटा यहाँ जा रहा है फिर इस पे आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी आ गई पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी। अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और डायरेक्टली किसी पॉइंट से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। दोनों के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ होता है, कोई भी डेटा लीक और डेटा ब्रीच की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। इसको डेटा भेजना था, इसको डेटा रिसीव करना था, अच्छा खासा एक रास्ता बना हुआ है, तो इसी तक पहुँचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट कनेक्शन होता है, सेंडर और रिसीवर होता है, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लिंक होता है, अच्छी खासी बैंडविड्थ होती है, ठीक है। आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जब एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, तो मैनेज करने में हमको प्रॉब्लम नहीं आती है। जब मल्टीपल रिसीवर और मल्टीपल सेंडर होते हैं उस केस में थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे, क्या आएगी, मैश टोपोलॉजी, है ना। सबसे ज़्यादा रिलायबल आपकी जो टेक्नोलॉजी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, टोपोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी, वो सबसे ज़्यादा क्या है, मैश है। क्यों मैश को सबसे ज़्यादा रिलायबल बोला गया है, सबसे ज़्यादा, है ना, हाई रिलायबिलिटी क्यों है इसकी, क्या रीज़न है। देखो इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो जो नोड आपकी 1 है वो किससे कनेक्टेड है, 4 से भी है, 3 से भी है, 2 से भी है। अगेन जो 2 नोड है वो 4 से भी है, 3 से भी है, 1 से भी है, 3 नोड भी बाकी के तीनों से कनेक्टेड है, ठीक है। और आपकी जो 4th नंबर की नोड है ये भी बाकी सबसे कनेक्टेड है। मतलब एक नोड नेटवर्क में बाकी सभी नोड से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, सबके बीच में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है, डेडिकेटेड पाथ है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक भी नोड के खराब होने से पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही खराब हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ठीक है,
क्यों? क्योंकि एक नोड बाकी सभी से कनेक्टेड है, एक लिंक के थ्रू नहीं, मल्टीपल लिंक्स के थ्रू, ठीक है। अगर मान लीजिए नोड 1 और नोड 3 का कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है किसी कारणवश, बट हमारे पास ये वाला कम्युनिकेशन और ये वाला कम्युनिकेशन तो अभी भी जिंदा रहेगा। समझ में आया? नोड 3 का नोड 2 से क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है ना। मान लीजिए ये वाला कम्युनिकेशन यहीं पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, बट ये वाला कम्युनिकेशन अभी भी जिंदा है और ये वाला कम्युनिकेशन अभी भी जिंदा है ना। तो हाई रिलायबिलिटी हमको देता है। एक तार के खराब हो जाने से पूरा नेटवर्क कभी भी यहाँ पे खराब नहीं होता है ना। तो मैश टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्या होती है, हमारे पास हाई रिलायबिलिटी होती है। अगेन कॉस्ट ज़्यादा आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे डेडिकेटेड पाथ्स हमको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स होते हैं, रिलायबिलिटी हाई होती है, फॉल्ट टॉलरेंस ज़्यादा होती है, एक के फेल होने से पूरा सिस्टम खराब यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अब हमारी आ गई स्टार टोपोलॉजी। सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी कम किसकी रहती है, आपकी स्टार टोपोलॉजी की, ठीक है। अब रिलायबिलिटी कम रहने का क्या कारण है, क्यों? क्योंकि देखो जितना भी डेटा है ना वो सारा किस पे जा रहा है, इस सेंट्रल डिवाइस पे, है ना। ये सेंट्रल डिवाइस ही जिम्मेदार है पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाने के लिए। अगर मान लीजिए क्लास के अंदर एक टीचर ही बीमार पड़ जाए तो इतने सारे बच्चों को पढ़ाएगा कौन, है ना। बच्चे आपस में तो नहीं पढ़ाएंगे एक दूसरे को, टीचर ही पढ़ाएगा। अब ये टीचर ही बीमार पड़ गया तो सारे नोट्स का क्या होगा, है ना। तो इसकी रिलायबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि सारी निर्भरता किस पे आ गई, सेंट्रल डिवाइस पे आ गई, हब पर आ गई, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक है। सभी डिवाइस किससे कनेक्टेड है, सेंट्रल डिवाइस से। डायरेक्टली इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है ना, इनके बीच में डायरेक्टली कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इसके थ्रू ही होगा जो भी काम होने वाला है, ठीक है। फिर हमारी क्या आ गई दूसरी, बर्स्ट टोपोलॉजी। बर्स्ट टोपोलॉजी में क्या होता है, देखिए एक सेंट्रल वायर है ना, यहाँ पे मल्टी पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि देखो ये जो कम्युनिकेशन जो चैनल है ना ये क्या है, कॉमन है। अगर नोड 3 को भी बात करनी है ना, कुछ भी डेटा पहुंचाना है किसी के भी लिए, तो इसको डेटा अपना यहीं छोड़ना पड़ेगा, इसको भी इस वायर पे छोड़ना पड़ेगा। फिर इसके पास कैसे पहुंचेगा, इस वायर के थ्रू, इस पर्टिकुलर के पास इस वायर के थ्रू, इसके पास, है ना। तो इनके पास अपने छोटे डेडिकेटेड वायर्स तो होते हैं लेकिन इनका कम्युनिकेशन है ना एक कॉमन चैनल के थ्रू होता है ना। इसीलिए थोड़ा सा रिलायबिलिटी का इशू यहाँ पे भी आ जाता है क्योंकि अगर ये मेन कम्युनिकेशन वायर खराब हो जाता है तो यहाँ पे भी सिस्टम क्या हो जाता है, थोड़ा डगमगा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिलायबिलिटी एक कम्युनिकेशन चैनल के होने पर थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। देखो फेलियर ऑफ द बैकबोन केबल क्रैशेस द एंटायर सिस्टम। ये क्या है, हमारी बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी है। अगर ये टूटा तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो सभी डिवाइसेस किससे कनेक्टेड है, सिंगल बैकबोन से। अब इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे क्या रहते हैं, वायर्स रहते हैं, ठीक है। ये किसको यूज़ करती है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन को इस्तेमाल करती है। मल्टी पॉइंट इसलिए क्योंकि ये पॉइंट क्या है, कॉमन है, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाले डिवाइस मान लीजिए इसको डेटा भेज रही है तो इस डिवाइस के थ्रू इस पे भी जा रहा है और इस पे भी जा रहा है। तो ये एक तरह से हमारा कैसा काम कर रहा है, बैकबोन की जैसा। अगेन यहाँ पे ये भी क्या है, हमारा बैकबोन की जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटर की हमको ज़रूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि अगर सिग्नल यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, है ना, सिग्नल ट्रैवल मल्टीपल नोड से कर रहा है तो हो सकता है सिग्नल बीच में क्या पड़ जाए, वीक पड़ जाए, धीमा पड़ जाए। इसलिए हमको क्या ज़रूरत होती है, यहाँ पे रिपीटर्स की हमको ज़रूरत होती है, ठीक है। सेंट्रल हब होता है जो मल्टीपल सेकेंडरी हब्स को क्या करता है, कनेक्टेड रखता है। ये क्या है, हमारा सेंट्रल हब है, ये क्या है, हमारे सेकेंडरी हब्स हैं, ठीक है। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है ना, आपको दिख रहा होगा, नोड 1 2 और 3 से कनेक्टेड है, नोड 4 और 5 2 से कनेक्टेड है और 6 और 7 किससे कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो रॉबस्ट नहीं है, नॉन रॉबस्ट है, क्यों, डिपेंडेंसी का इशू आ जाता है ना, इतना रॉबस्ट नहीं है ये, ठीक है। बैकबोन अगर क्रैश हो जाता है तो पूरा सिस्टम क्रैश, है ना। स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा बैकबोन होता है सेंट्रल हब, बर्स्ट टोपोलॉजी में भी देखा हमने बैकबोन होता है एक मल्टी पॉइंट वायर, इसके अंदर भी बैकबोन क्रैश तो पूरा सिस्टम क्रैश, ठीक है। अभी तक हमने देखा सबसे ज़्यादा हाई रिलायबिलिटी किसकी है, मैश। ध्यान रखना हाईएस्ट रिलायबिलिटी किसकी होती है, आपकी मैश टोपोलॉजी की, ठीक है। अब आ गई हमारी रिंग। अब रिंग में देखो
नेबरिंग नोड से कनेक्टेड है। हर एक डिवाइस किससे कनेक्टेड है? अपनी नेबरिंग से, है ना, एग्जैक्टली 2 नेबरिंग नोड्स। अगर डेटा भेजना है तो पड़ोसी के हो के थ्रू फिर वैसे घूम के जाएगा। अगर इसको इससे बात करनी है तो या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी डेटा क्या करता है, डेस्टिनेशन से पहुँचने से पहले मल्टीपल डिवाइसेस से क्या करता है, ट्रैवल करता है। उस वजह से क्या हो जाता है, सिग्नल अगेन धीमा पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। तो उसको बूस्ट अप करने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है, रिपीटर्स की, है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टोकन पासिंग होती है, रिपीटर्स का भी यूज़ होता है जिससे डेटा का लॉस ना हो, ठीक है। डेटा बहुत सारे नोड से होके डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, मैंने आपको बताया था अभी भी, ठीक है। टोकन्स का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। टोकन पासिंग चलती है आपकी रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है, यूजर्स टोकन पासिंग प्रोटोकॉल। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी से जो मिलके बना है। अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे देखो ये सेंट्रल डिवाइस जैसा काम कर रहा है तो ये स्टार जैसा बन रहा है ना। ये आपका काम कर रहा है, मान लीजिए ये हायरार्किकल मॉड्यूल जैसा काम कर रहा है। मतलब मल्टीपल टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है आपका हाइब्रिड, जो क्या कर सकता है, किसी भी तरह की फॉर्म ले सकता है ना। लार्ज और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाना हो हमको, जब हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे रिक्वायरमेंट किसी भी एक टोपोलॉजी से पूरी नहीं हो पाती, तो हम सबको मर्ज करके एक अलग तरीके का नेटवर्क बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड नेटवर्क, ठीक है। तो ये टॉपिक तो इतना ही है। देखिए इसकी क्या एडवांटेजेस है, हाईली फ्लेक्सिबल है और हाईली स्केलेबल है, ठीक है। हमारे नीड के हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है, हमने रिंग को भी जोड़ दिया, मान लीजिए हमने मैश को भी जोड़ दिया, हमने स्टार को भी जोड़ दिया, है ना, फिर हमने एक नया ही नेटवर्क बना दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये सभी फीचर्स आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे, है ना। तो एप्लीकेशन हमारी कौन सी रहने वाली है मैं आपको बताना भूल गई, ठीक है। दैट इज योर क्लास 24, है ना, क्लास 24। वहीं पे आप सारे कोर्सेज को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाओगे, है ना, कैटेगरी में जाओगे पहले, फिर उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स, उसके बाद राजस्थान एग्जाम्स में जाओगे, ठीक है। उसमें के बाद किस में जाओगे, कंप्यूटर अनुदेशक, ठीक है। बस इतना ही इजी है हमारे साथ जुड़ना। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।